नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री एंड मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। बदलते वक्त के साथ इस पृथ्वी पे कई बदलाव आते रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था 7 महाद्वीपों का निर्माण। दोस्तों, आप जानते होंगे कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए गतिविधियों के कारण ये सुपर कॉन्टिनेंट पहले 2 हिस्सों में बटा, जिसे लौसासिया और गोंडवाना का नाम दिया। बीतते वक्त के साथ कई और महाद्वीपों का निर्माण भी हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों ने भारत, अफ्रीका और मडगास्कर में कई जियोलॉजिकल सामान्यताएं पाई, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि कई साल पहले एक महाद्वीप था जो इनको जोड़ता था, जो समुद्र में पानी के बढ़ते स्तर के कारण जलमग्न हो गया और इस जलमग्न महाद्वीप को लेमुरिया का नाम दिया, जिसे हम भारत में कुमारी खंडम के नाम से जानते हैं। जिस तरह आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसी कारण भविष्य में भी कई छोटे छोटे द्वीपों के जलमग्न होने की संभावना है, उसी तरह अतीत में पृथ्वी में ऐसी घटना घट चुकी है जिसके कारण लेमुरिया नाम का महाद्वीप जलमग्न हो चुका है। हालांकि वैज्ञानिक इस विषय पर आज भी शोध कर रहे हैं और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस महाद्वीप पर कई विकसित सभ्यताएं रहती थी। ऐसे ही एक शोधकर्ता फिलिप स्केल्टर का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी महाद्वीप से हुई थी। दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में कई विनाशकारी बदलाव आए और गए, जिनमें से कई प्रजातियां विलुप्त हुई और कई नई प्रजातियों का जन्म भी हुआ। हमें हर धार्मिक ग्रंथ में महाप्रलय का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ घटनाएं जल प्रलय, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण घट चुकी हैं। इसी तरह इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल इतिहास में पाया जाता है। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस महाद्वीप का नाम कुमारी खंडम था। कुमारी खंडम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में जलमग्न है। तमिल पूर्वजों का मानना है कि कुमारी खंडम के पांड्यन राजा का पूरे भारत उपमहाद्वीप पर राज था। इस खोई हुई सभ्यता और इतिहास का वर्णन हमें दक्षिण भारत के लोकगीतों में भी मिलता है। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बल्कि हिंद महासागर में स्थित कुमारी खंडम में हुआ था। हालांकि बहुत लोग जलमग्न हो चुके कुमारी खंडम को बस एक काल्पनिक सभ्यता कहते हैं। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि राम सेतु जो भारत को लंका से जोड़ता है वह इसी महाद्वीप का हिस्सा है। माना जाता है कि कुमारी खंडम के क्षेत्र उत्तर भारत में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और मेडगास्कर तक फैला हुआ था। भूगोलवेता AR वासुदेवन के शोध अनुसार मानव सभ्यता का विकास कुमारी खंडम में हुआ था। उनका अध्ययन कहता है लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी खंडम जलमग्न होने लगा, तब धीरे धीरे यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करने लगे। कुमारी खंडम के लोग पूरे विश्व में फैल गए और कई नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का जलस्तर आज से 100 मीटर नीचे था, जो अगले 4,500 साल में 60 मीटर तक पहुंच गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राम सेतु जो आज जलमग्न है, हजारों साल पहले एक पुल था जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता था, लेकिन समुद्र में बढ़ते जलस्तर के कारण राम सेतु जलमग्न हो गया। हिंद महासागर में समाये कुमारी खंडम की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक यह अस्तित्व में था, लेकिन पिघलते ग्लेशियर्स के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ा और धीरे धीरे यह महाद्वीप समुद्र में समा गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंतिम सालों में धरती का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघलने लगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा और अंततः कुमारी खंडम जलमग्न हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।